हेलो गाइस। तो वेलकम टू जर्मनी सीरीज में आज हम बात करेंगे ब्लू कार्ड वीज़ा के बारे में। ब्लू कार्ड वीज़ा जो है जर्मनी आने का सबसे इजीएस्ट वे है। इसमें आपको करना ये है कि अगर आपके पास जर्मनी में जॉब है, यानी कि आप किसी एम्प्लॉयर ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे दिया है, तो उसके बेस पे आप ब्लू कार्ड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी की एक रिक्वायरमेंट है कि 44,000 जो शॉर्टेज वाले फील्ड हैं, या फिर 48,000 से प्लस आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, आपके पास 48,000 प्लस की जॉब है, तो आप ब्लू कार्ड वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन गाइस, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें जॉब कैसे मिले। तो जॉब के लिए फिर हमें या तो एजेंट्स के पास जाना पड़ेगा जो हमसे बहुत सारे पैसे मांगेंगे, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से, स्पेशली आईटी बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि आईटी के केस में आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल जाती हैं। जर्मन लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज आपको आती है तो आपके लिए पूरा जर्मन मार्केट ओपन हो जाएगा, वरना आपका बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन फिर भी हाँ, जॉब्स रहती हैं। तो आपको करना ये है कि आपको लिंक्डइन, मैंने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करी थी और मुझे मिल गई थी। तो लिंक्डइन के थ्रू आपने जाना है, जो भी आप कंटिन्यूसली आपने डेली चेक करना है, जो जॉब्स आ रही हैं, पोस्ट हो रही हैं, उनको अप्लाई कर देना है। अगर आप आईटी से, स्पेशली एसएपी वगैरह के फील्ड से आते हैं, अगर आपको दिखता है कि उसमें ऑल्दो उन्होंने जर्मन लैंग्वेज मेंशन करी हुई होती है ना, मेरा सजेशन ये है कि आप अप्लाई कर दो। अगर आपके बाकी के स्किल्स मैच हो रहे हैं, ठीक है, जो भी उसमें मांगे हुए हैं वो आपके मैच हो रहा है, आपको लगता है कि अगर भाई जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं हो तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ, तो मेरा सजेशन ये है कि आप वो जॉब अप्लाई कर दो। क्योंकि मुझे जो जॉब मिली थी ना गाइज, वो लोकल कैंडिडेट्स के लिए थी। ठीक है, उसमें जर्मन B2 लैंग्वेज, B1 का या B2 का कुछ तो मेंशन था, और मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी। उसके बाद भी मैंने अप्लाई कर दिया, और फिर उनको, क्योंकि लोकल कैंडिडेट उसके लिए मिला नहीं, तो फिर उन्होंने फाइनली मुझे अप्रोच करा। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया, जर्मनी आ गया। तो करना यही है, आपको एक अच्छा सा सीवी बनाना है, आपको डेली जॉब्स अप्लाई करनी है, थोड़े से पेशेंस रखने हैं, टाइम लगेगा। और पैरेलली आप ये कर सकते हो कि जब आप इंडिया में हो, जॉब हंटिंग कर रहे हो, तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, सो दैट आपके लिए पूरा मार्केट खुल जाए। वरना आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे आके, और आपके लिए थोड़ा मार्केट भी बहुत छोटा सा रह जाएगा। जो बड़ी बड़ी बिग एमएनसीज कंपनी है, वही इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स को हायर करती हैं। बाकी छोटी कंपनीज़ या जो लोकल कंसल्टेंसीज़ हैं, फिर आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो गाइज, मेरा सजेशन यही है कि एक अच्छा सा सीवी बनाइए, और उसके बाद आप लिंक्डइन वगैरह के थ्रू जॉब अप्लाई करना शुरू करिए, आपको जॉब मिल जाएगी किसी। और इसके अलावा आप जो कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे करियर वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, तो आप वहाँ के उसके थ्रू भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान रखना गाइज, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मेनली आईटी सेक्टर में अवेलेबल हैं। अगर आप एचआर से हैं या हेल्थ केयर से हैं, इन सब मैकेनिकल फील्ड से हैं, तो जर्मन लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइज, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता हूँ।